हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इससे पिछले पार्ट में हमने मेथड ऑफ सेपरेशन के दो पार्ट्स देख लिए थे, दो तरीके देख लिए थे। एक था हैंड पिकिंग और दूसरा था थ्रेशिंग। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप पिछला पार्ट इसका देख लें और फिर यहाँ पे कंटिन्यू करें। थर्ड जो प्रोसेस है सेपरेशन की वो है विनोइंग। विनोइंग का यहाँ पे आपको एक पिक्चराइजेशन भी की हुई है। एक लेडी यहाँ पे विनोइंग कर रही है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि वो कुछ फेंक रही है और यहाँ हवा के साथ उसका जो भी वो चीज़ें फेंक रही गिरा रही है ऊपर से, उसका एक पार्ट जो है उड़ जा रहा है और जो दूसरा पार्ट है यहीं पे उसका एक बड़ा सा ढेर लग जा रहा है। तो और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। आपने एक मिक्सचर बनाना है रेत का और सूखी पत्तियों के पाउडर का, या फिर आप सॉडस्ट भी ले सकते हैं, बुरादा भी ले सकते हैं लकड़ी का। पुट दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। इसको एक प्लेट पे या न्यूज़पेपर पे रखें और इसको केयरफुली देखें। क्या ये इसके कंपोनेंट आपको इजीली डिफरेंस उनमें पता लग रहा है? क्या उनके साइज़ेज़ एक जैसे हैं या क्या उनको हैंड पिकिंग से अलग करना पॉसिबल है? तो अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि उनके साइज़ेज़ बेशक एक जैसे हैं, पर उनके पार्टिकल दिखने में अलग-अलग हैं थोड़े से। पर उनको हैंड पिकिंग से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेज़ेंट है, दोनों के अमाउंट बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको हैंड पिकिंग से अलग कर पाना मुश्किल है। नाउ टेक अ मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ राइज प्लेटफॉर्म। इसको एक ग्राउंड में ले जाएं और एक ऐसे ऊंचे जैसे प्लेटफॉर्म पे आप जिस मिक्सचर को लेके इस तरह से खड़े हो जाएं। ठीक है, आप खड़े हो गए हैं ऊंचे प्लेटफॉर्म पे। पुट द मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ शीट ऑफ पेपर। जो मिक्सचर है उसको प्लेट पे या शीट ऑफ पेपर पे इस तरह से रखना है और होल्ड द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। और अपने जो कंधे की हाइट पे, जैसे इसने उठा के रखा हुआ है इस तरह से आपने इसको उठाना है और धीरे धीरे इसको टिल्ट करके, टेढ़ा करके धीरे धीरे इसको गिरा देना है नीचे, सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स डाउन स्लोली। धीरे धीरे वो नीचे गिर जाए, इस तरह इसको गिरने देना है आपने। व्हाट हैपन, आप देखेंगे, डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट पाउडर फॉल एट द सेम प्लेस। आप देखेंगे कि जो दोनों जो उसके कंपोनेंट थे, एक था सैंड और दूसरा था ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियां, है ना, ये सॉडस्ट, तो दोनों एक जगह पे नहीं गिरेंगे, दोनों अलग अलग जगह पे आपको दिखेंगे गिरते हुए। ऐसा क्यों होगा? अ, यहाँ पे आप देखेंगे जो ड्राई लीव्स होंगी वो लाइटर होती हैं, हल्की होती हैं, और जो सैंड होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है। ठीक है, तो जो लाइटर पार्टिकल हैं वो हवा के साथ उड़ जाएंगे। जैसे हवा आएगी तो लाइटर वाली चीज़ को अपने साथ उड़ा के थोड़ा सा दूर ले जाएगी और जो भारी चीज़ थी सैंड था वो वहीं पे गिर जाएगा बिल्कुल सीधा। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोन अवे। क्या यहाँ पे ऐसा कोई कंपोनेंट था है जो हवा के साथ ब्लो कर गया? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट। क्या हवा ने इन दोनों को सेपरेट कर दिया? तो इन दोनों का आंसर होगा यस। एक कंपोनेंट जो लाइटर था हवा के साथ उड़ गया और इस तरह से हवा ने दोनों कंपोनेंट्स को अलग कर दिया। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो इस तरह से चीज़ों को अलग करने के तरीके को बोलते हैं विनोइंग। और ये मेथड कहाँ पे यूज होता है? देखो देखो, विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। हवा की हेल्प से जो लाइटर और हैवियर कंपोनेंट अगर किसी मिक्सचर में हैं तो उनको ये अलग करने के काम आता है। देखो, सेम प्रोसेस आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलती है। जब थ्रेशिंग के बाद जो ग्रेन्स हैं उनको घरों में लाया जाता है तो उनमें बहुत सारे हस्क, आपको बताया था, ग्रास के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको साफ करना पड़ता है।
या हल्की जो भी हल्की इम्प्योरिटीज़ हैं उनको साफ़ करना पड़ता है। कुछ उसमें सैंडस्टोन आ जाते हैं, उनको तो अलग तरीके से साफ़ करना पड़ेगा। पर जो हल्की चीज़ें हैं उनको साफ़ करने के लिए उनको इस तरह से गिराया जाता है हाइट से। जैसे यहाँ पे आजकल कोई पंखे का भी यूज़ कर लेते हैं, आपने देखा होगा। तो पंखा जब चलेगा तो हवा, उसकी हवा से जो हल्की जो कंपोनेंट थी इसके वो उड़ जाएँगे, और जो भारी जो ग्रेन्स हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएँगे, उसका ढेर लग जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक लाइटर और एक हेवियर जो कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट कर लिया, और इसी को हम बोलेंगे विनोइंग। This method is commonly used by farmer to separate lighter husk particle from heavier seeds। जैसा हमने एक्सप्लेन किया, लाइटर हस्क पार्टिकल को सीड से अलग करने के लिए, ग्रेन से अलग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। The husk particles are carried away by wind. The seed of grain gets separated from and form a heap near the platform for winnowing। और जो सीड्स होते हैं उनका एक ढेर आपको नज़दीक मिल जाएगा प्लेटफॉर्म के, और जो हल्की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो हस्क हैं, वो उड़ जाएंगे, वो दूर जाके गिरेंगे कहीं पे। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पस सच एज फॉडल फॉर कैटल। जो सेपरेटेड हस्क है उसका यूज़ जो है बहुत सारे कामों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि एज अ चारे की तरह भी उनको यूज़ किया जाता है। फॉडल होगा चारा, और कैटल होते हैं पालतू जानवर। नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारे पास सेपरेशन की, वो है सीविंग। समटाइम वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर। फ्लोर होता है आटा, और कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि आज आटे की कोई डिश बनाई जाए, है ना, कुछ भी, जैसे कि चपाती आपने बनानी हो। We need to remove impurities and bran that may be present in it। तो उसमें से कुछ impurities को हमें हटाना पड़ेगा पहले। What do we do? हम क्या करते हैं? तो we use a sieve। तो हम एक छन्नी का यूज़ करते हैं। sieve होता है छन्नी। एक छन्नी का हम यूज़ करेंगे, और एंड पोर द फ्लोर इन इट। तो उसमें हम उस आटे को डालेंगे और उसको छान लेंगे। करते हैं ऐसा, आपने देखा होगा घरों में भी। सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स। छन्नी में पतले पतले होल्स होते हैं, जिनमें से, जिन होल्स के अंदर में से जो आटे के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो निकल जाते हैं, वो क्रॉस कर जाते हैं, और जो बड़े हमारे पास इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर ही फंसी रह जाती हैं, वो क्रॉस नहीं कर पाती। जो बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्रॉस नहीं कर पाती, वो ऊपर ही इस तरह फंसी रह जाएंगी, आटा जो है नीचे निकल जाता है। ऑफ द sieve, while the bigger impurities remain in the sieve। In flour meal, impurities like husk and stone are removed from wheat before grinding it। अब जो बड़ी मील्स होती हैं वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ को, हस्क को या स्टोन्स को पहले साफ़ कर लिया जाता है, पहले ग्राइंड करने से पहले। Usually, a bagful of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving remove piece of stone, stalk, and husk that may still remain with wheat after the threshing and winnowing। थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद भी कुछ जो है स्टोन, स्टॉक के पीसेज अगर रह जाते हैं, और वो जो फ्लोर मिल है, आटे की चक्की है, उसमें चले जाते हैं, तो वो आटे में भी आ जाएंगे उनके कुछ टुकड़े, और वो टुकड़े उनको अलग करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है, और उसके लिए हम सीविंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। देखो, यहाँ पे सीविंग प्रोसेस का एक और यूज़ यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो सीविंग की जो प्रोसेस है वो यूज़ हो सकती है पेबल्स एंड स्टोन को रिमूव करने के लिए सैंड में से। कि अगर आप कभी रेत लाया हो, या घर का काम अगर आपने देखा हो कभी, तो जो भी मज़दूर होते हैं, लोग घर का काम कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले उस रेत को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि उस रेत को जहाँ से लाया गया होता है वहाँ से उसमें पत्थर आ जाते हैं बहुत सारे, कंकर पत्थर, पेबल्स एंड स्टोन जिनको बोलते हैं। तो उन पेबल और स्टोन को अलग कर रहा है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं।
ये इस मिक्सचर को उठा के डाल रहा है सीव में। एक बड़ी सीव है, बड़ी छन्नी है, जिसमें से पत्थर जो है वो रह जा रहे हैं ऊपर, और जो सैंड पार्टिकल हैं वो क्रॉस कर जा रहे हैं। एक्टिविटी 4, ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आपने थोड़ा सा आटा ले लेना है और एक सीव ले लेनी, छन्नी ले लेनी है। सीव द फ्लोर एंड सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। और उसको आपने छान के देखना है, जो भी उसमें इम्प्योरिटीज होंगी इनको अलग कर लेना है। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। और इस चॉक का आपने पाउडर लेना है, उसको आपने उस आटे में थोड़ा सा मिक्स कर देना है। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीव। तो क्या उस पाउडर को और आटे को अलग किया जा सकेगा सीविंग प्रोसेस से? क्या लगता है आपको, क्या किया जा सकेगा? तो इसका आंसर होगा जी नहीं, नहीं किया जा सकेगा। क्यों नहीं किया जा सकेगा? क्योंकि चॉक का जो पाउडर है ना, चॉक पाउडर और जो फ्लोर है, उन दोनों की साइजेस सेम है। ठीक है, एक बराबर अगर साइज के होंगे तो दोनों के दोनों साथ में क्रॉस कर जाएंगे सीव से। तो इसलिए इनको जो है सीविंग से तो अलग नहीं किया जा सकेगा। देखो, सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। इसको तभी यूज किया जा सकता है जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स के साइजेस डिफरेंट डिफरेंट हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही साइज के दोनों हो जाएंगे, तब उनको दोनों को सेपरेट करना सीविंग से तो पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए आपको कोई दूसरी प्रोसेस फिर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सीविंग। सीविंग का सिंपल सा मतलब है छन्नी की हेल्प से अलग करना। और ये किसके लिए यूज़ होती है? जो कंपोनेंट जो हैं डिफरेंट साइजेस के होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, तो वहाँ पे इसको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि आटे को साफ़ करने के लिए, या फिर पेबल्स को सैंड में से रिमूव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। Sometime it may not be possible to separate component of a mixture by winnowing and hand picking. कभी कभी विनोइंग और हैंड पिकिंग से भी किसी मिक्सचर को सेपरेट करना आसान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस। राइस में कभी लाइटर इम्प्योरिटीज आ जाएं, जैसे डस्ट और सॉइल पार्टिकल। और पल्सिस, पल्सिस में हाउ आर सच impurities सेपरेटेड फ्रॉम द राइस और पल्सिस। ऐसी impurities को राइस और पल्सिस से कैसे अलग करेंगे कुकिंग करने से पहले? राइस और pulses are usually washed before cooking. When you add water to these, impurities like dust and soil particles get separated. आप क्या करते हैं? चावलों को धोते हैं। इसके लिए जब भी बनाते हैं उससे पहले चावलों को धोया जाता है, जिससे क्या होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल उसमें हो वो बह जाते हैं, वो पानी में घुल के साफ हो जाते हैं। These impurities go into water which become little muddy. आप देखेंगे पानी थोड़ा सा मैला हो जाता है जैसे ही उसको उसमें चावलों को धोया जाता है। Now what will sink to the bottom of the vessel, rice और dust? तो इस केस में जब आप राइस को धो रहे होंगे तो डूबेगा क्या? आप देखेंगे जो राइस है वो भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा। और जो डस्ट पार्टिकल हैं वो हल्के होने की वजह से और पानी में सॉल्युबल होने की वजह से पानी में तैर जाएंगे या फिर ऊपर रह जाएंगे। Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? तो आपने देखा होगा कि जो गंदा पानी है उसको साफ करने के लिए जो भी वेसल है उसको थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है, इस तरह से टेढ़ा किया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो चावल हैं जो नीचे बैठे हुए हैं और जो पानी उसके ऊपर है वो पानी ऊपर ऊपर से बह जाता है, इस तरह से साफ हो जाता है। When the heavier component in the mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हैवियर पार्टिकल नीचे सेटल हो गए हैं,
ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन। और व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंटेशन। और ये जो प्रोसेस है जिसमें जो ऊपर ऊपर जो पानी है उसको रिमूव कर दिया जा रहा है थोड़ा सा टिल्ट करके, उसको बोलेंगे डिसेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन क्या हो गया, हैवियर जो पार्टिकल हैं, हैवियर जो कंपोनेंट है उनका नीचे सेटल हो जाना, सेडिमेंटेशन है। और पानी को ऊपर से जो साफ कर देना जिसके साथ इम्प्योरिटीज भी धुल के आ जाती हैं, उसको बोलते हैं डिसेंटेशन।